नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आधी रात को सीएम योगी ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए, लेकिन शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। यूपी में योगी कैबिनेट का अहम फैसला। आज से मंत्रियों अफसरों की गाड़ी पर नहीं दिखेगी लाल बत्ती। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आर्मी और पुलिस की गाड़ियों पर लागू नहीं होगा नियम। यूपी में वीवीआईपी कल्चर पर नकेल की तैयारी। सीएम योगी ने वीआईपी की सुरक्षा में लगी गैर जरूरी सिक्योरिटी को कम करने का फरमान जारी किया। आधी रात को फिर सीएम योगी ने लिए ताबड़तोड़ फैसले। हर गरीब को भोजन का किया वादा, बोले कोई गरीब नहीं रहेगा लाइलाज। सीएम योगी ने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स को दिया ओपीडी में बैठने का निर्देश। मरीजों को लिखनी होगी जेनेरिक दवाएं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर। यूपी में बिजली बिल बकाये को लेकर योगी सरकार सख्त। मुलायम सिंह यादव के इटावा स्थित घर पर बिजली विभाग का छापा। मुलायम पर 4 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया। बुंदेलखंड के विकास के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। 6 लेन एक्सप्रेस से दिल्ली से जुड़ेगा बुंदेलखंड। पानी की समस्या का 2 साल में हल निकालने का वादा। सिविल सर्विस डे पर प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। एक्सीलेंस अवार्ड भी देंगे। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में होगा कार्यक्रम। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लिस्ट में पीएम मोदी का नाम। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का भी नाम लिस्ट में शामिल। ट्रंप और पुतिन भी लिस्ट में शामिल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार। 272 सीटों के लिए दिल्ली में 23 अप्रैल को होंगे चुनाव। एमसीडी चुनाव प्रचार में बीजेपी ने आज झोंकेगी पूरी ताकत। आखिरी दिन राजनाथ सिंह, अमरिंदर सिंह लवली करेंगे जनसभा। दिल्ली की जनता से वोट मांगेंगे। हाफिज सईद पर पाकिस्तान ने पहली बार कबूला सच। लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज को कहा आतंकवादी। हाफिज सईद ने डिटेंशन के खिलाफ की है अपील। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस अधिकारियों पर हमला। फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल। कार से उतरते ही ऑटोमेटिक गन से हमलावर ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में मारा गया हमलावर। यूपी में बड़े हमले की साजिश नाकाम। 3 बड़े राज्यों में 9 संदिग्ध पकड़े गए। यूपी एटीएस ने 5 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन। संदिग्धों में आईएसआईएस से जुड़े होने का शक। बलिया में जीआरपी को बड़ी कामयाबी। सियालदह एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान संदिग्ध बैग से 18 पिस्टल जब्त। जनरल बोगी में सीट के नीचे रखे थे 9mm के पिस्टल। सीतापुर में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 45,000 सिम कार्ड के साथ 6 लोग गिरफ्तार। प्री एक्टिवेटेड है, जब्त किए गए सारे सिम। अलीगढ़ में ट्रिपल तलाक का वहशियाना अंदाज। पति ने तलाक के बाद पत्नी को तेजाब डालने और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। वहीं मेरठ में पति ने गर्म सलाखों से दागकर पत्नी को घर से निकाला। यूपी के सहारनपुर में प्रशासन की इजाजत के बिना निकली शोभा यात्रा में बवाल। 2 गुटों में झड़प के दौरान सांसद, 4 पुलिस वाले समेत 12 घायल। एसएसपी के साथ हाथापाई। कमिश्नर की गाड़ी में तोड़फोड़। दिल्ली में लेडी चोर गैंग का भंडाफोड़। लाखों की ज्वेलरी और विदेशी करेंसी जब्त। नौकरी के बहाने करती थी हाथ साफ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में कारोबारी के घर चोरी। 10 लाख कैश समेत 40 लाख की ज्वेलरी लूटी। जागरण में गया था बिजनेसमैन का परिवार। नागपुर में विधायक के निवास पर नाबालिग से गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई थी किडनैपिंग की शिकायत। कानपुर में एक युवती ने 6 युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। हल्द्वानी में सामाजिक कार्यकर्ता की बुरी तरह पिटाई। जाम लगा रही भीड़ को रोकने पर भड़के लोग। छेड़खानी के विरोध में लोग लगा रहे थे जाम। गुजरात के बेसाड़ा में सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने की सुसाइड। पति की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। पति के अवैध संबंधों को लेकर अक्सर होता था झगड़ा। सूरत में डायमंड कारोबारी लक्ष्मण बेकरिया की दरियादिली। 125 कर्मचारियों की पत्नियों को गिफ्ट में दी स्कूटी। 7 देशों में कारोबार कर रही है दीर्घा डायमंड। आईपीएल में आज गुजरात लायंस से भिड़ेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स। रात 8 बजे ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। कल खेले गए मैच में मुंबई ने पंजाब को 8 विकेट से हराया। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने भी राज्य में लाल बत्ती लगी गाड़ियों पर रोक लगा दी है। यूपी में आज से लाल बत्ती लगी गाड़ियां नहीं दिखेंगी।
सीएम योगी ने कल रात ये बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार ने 1 मई से देश भर में वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया है, लेकिन यूपी सरकार ने तो इस फैसले के लागू होने से 10 दिन पहले ही लाल बत्ती पर रोक लगा दी है। अब सरकार बदल चुकी है, एक औपचारिकताएं बंद होनी चाहिए। क्यों जनता परेशान होगी? कोई समझौता नहीं, हम कोई स्पेस नहीं देंगे। मोदी जी के केंद्र सरकार की तर्ज पर ही। जी हां, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तर्ज पर ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सूबे से वीआईपी कल्चर को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार देर रात तक चली मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेटस सिंबल बन चुकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों को बंद करने का फैसला किया। यानी झांसी का दौरा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का लाल बत्ती लगी गाड़ी से यात्रा करने का आखिरी अनुभव होगा। आज से सिर्फ सीएम योगी ही नहीं, बल्कि यूपी में कोई भी मंत्री, नेता या अफसर अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आज से यूपी में लाल बत्ती वाली गाड़ियां इतिहास बन जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि कल से लाल और नीली बत्ती का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ओथ लेते ही उत्तर प्रदेश से जो हूटर संस्कृति है उसको समाप्त करने का भी आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, उसका अक्षरशः अनुपालन 21 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में लागू होगा। यूपी में मंत्री तो दूर की बात है, छुटभैया नेता भी लाल बत्ती लगी गाड़ियों से घूमने का शौक पूरा करते रहे हैं। यही हाल वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी रहा है। वीआईपी सुरक्षा के नाम पर जरूरत से ज्यादा सुरक्षा कर्मी का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन स्टेटस की निशानी माने जाने वाली इस परंपरा पर योगी सरकार ने हंटर चला दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने तो 1 मई से देश भर में वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत अब मंत्री, अफसर और यहां तक कि जज भी अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने तो इस फैसले के लागू होने से 10 दिन पहले ही लाल बत्ती पर रोक लगा दी है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत योगी के कई मंत्रियों ने तो फैसले से पहले ही अपनी अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा ली है। लाल बत्ती जो है वो एक स्टेटस का सिंबल था, तो उसको हटाने का निर्णय हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर भी इस बात का एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि हम उसको हटा लेंगे। आमतौर पर वीआईपी रूट के दौरान पुलिस बैरिकेड्स लगा देती है और ट्रैफिक रोक देती है। नतीजा ये होता है कि आम लोग परेशान होते हैं। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक एम्बुलेंस को पुलिस ने वीआईपी मूवमेंट की वजह से रोक दिया था। उस एम्बुलेंस में एक घायल बच्चे को ले जाया जा रहा था। गाड़ी निकाल दो यार। इसी तरह की परेशानी से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश से लाल बत्ती कल्चर को बंद करने का बड़ा फैसला किया और अब इसे सीएम योगी ने भी अपना लिया है। हालांकि इस पाबंदी के बावजूद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सर्विसेज को नीली बत्ती इस्तेमाल करने की इजाजत जरूर होगी। रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। यूपी से पहले पंजाब के नए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पंजाब में लाल बत्ती के इस्तेमाल को पूरी तरह बैन करने का फैसला लिया था। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। यूपी में योगी सरकार आजकल बिजली की चोरी रोकने के अभियान में लगी है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और इस अभियान की चपेट में अब आ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। इटावा में बिजली विभाग ने जहां मुलायम सिंह को 4 लाख से ज्यादा के बिल चुकाने का नोटिस भेजा, वहीं उनके घर में लगा मीटर भी बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली, सूबे के मुखिया बदले तो काम करने का अंदाज भी बदल गया। जिस तरफ सरकारी अधिकारी कभी उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे, अब वहां नोटिस भेजे जा रहे हैं। ताजा वाकया है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इटावा के घर का, जहां गुरुवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों की एक टीम पहुंच गई,
बिजली का पुराना मीटर हटाया और नया मीटर लगा दिया गया। मुलायम सिंह यादव के इस मकान में पहले 5 किलोवाट का मीटर लगा था और बिजली की खपत इससे कहीं ज्यादा हो रही थी। कभी किसी अधिकारी ने नया मीटर लगाने की जहमत नहीं उठाई और अब सरकार बदलते ही 40 किलोवाट का मीटर लग गया। पूछने पर अधिकारी महोदय बता रहे हैं कि मीटर था ही नहीं। पर मीटर की उपलब्धता नहीं थी, तो इस वजह से वो मीटर अब आ पाए हैं, इस वजह से मीटर अब लगा जी। इस बीच में जो अधिभार लिया जाता है तो वो किस तरीके से लिया जाता है? वो तो ले लिया जाएगा उनका, जिस दिन से उनका भार बढ़ा हुआ होगा उस दिन से उनका पूरा पैसा लिया जाएगा। चलिए साहब, मान लिया बिजली विभाग के पास 40 किलोवाट का मीटर था ही नहीं, लेकिन इस नोटिस का क्या कहेंगे? मुलायम सिंह के नाम पर भेजे गए इस बिल और नोटिस में रकम लिखी है 4,10,665 रुपए। बिल पर मुलायम सिंह के घर पर लगे मीटर की संख्या PF 0051146240063 और कनेक्शन संख्या DV 945074 भी लिखी है। बिल जून 2016 का है और तब से इसे जमा नहीं किया गया है और बकाया रकम बढ़ते बढ़ते 4 लाख से ज्यादा की हो गई है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने जब अधिकारी से पूछा तो पहले वो टालने लगे, फिर कल तक बिल जमा हो जाने का दावा किया और मुलायम सिंह को गरीब तक बता दिया। यार छोड़ो यार, किसी आदमी की पगड़ी इतनी खुली चली, कल चेक जमा हो जाएगा, ना जमा हो फिर बाइट हो जाएगा। एक गरीब को एक बार बताओ, नहीं बिल कल ना जमा हो तो बाइट बनती है, अभी तो डेट है इसमें। बेशक मुलायम सिंह के घर में बिजली का मीटर लगा है, मीटर चलता भी है, खपत हो रही बिजली रिकॉर्ड भी हो रही है। मुलायम सिंह हो सकता है नोटिस की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक पैसे भी जमा करवा देंगे, लेकिन नियमों का उल्लंघन तो हुआ ही है। 5 किलोवाट के मीटर पर 40 किलोवाट की बिजली खपत हुई है और 2016 के बिल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। जिस प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री का बिल साल भर से बकाया हो, वहां बिजली की चोरी भला कौन सी बड़ी बात है? मोहम्मद फारिक, इंडिया टीवी, इटावा, यूपी। नागपुर के सेमिनरी हिल्स में बीती शाम को अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है गुरुवार की शाम करीब 7 बजे जंगल में आग लगी और देखते ही देखते 5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर फाइटर्स ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी जंगल में कई इलाकों में कूलिंग का काम जारी है। जंगल में आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल के अधिकारियों का मानना है कि तेज गर्मी और हवा की वजह से बांस के जंगल में आग लग गई है और देखते ही देखते जंगल के बाकी हिस्सों में भी फैल गई। फायर फाइटर्स ने किसी इंसान के हताहत होने की खबर से इनकार किया है। हालांकि आशंका ये जताई जा रही कि जंगल के कुछ जानवर आग के शिकार हो गए हैं। अभी तक तो हमको आइडिया नहीं आई है कि हम फायर एक्सटिंग्विश करते हुए किसी का लॉस हुआ है। लॉस होने वाला तो एनिमल्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन अभी तक हमको दिखा नहीं है। कितने एरिया में आग फैली थी? इसमें 5 किलोमीटर में स्टार्टिंग में जब से हम आए तो 5 किलोमीटर सा स्ट्रेट फैली थी, लेकिन हम उसको कवर करते हुए लाए। तो अभी आप देख ही रहे, अभी तो पूरी टोटली एक्सटिंग्विश हुई।